सीबीएसई नॉर्म्स, जैसे कि आप सभी साथियों ने पीछे रिक्वेस्ट की थी कि सीबीएसई एक्सपर्ट के साथ एक बार हमारी इंटरेक्शन कराई जाए, तो मैं आप सबको मिस्टर वीपी यादव, जो बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, मैं उनका इस मीटिंग में स्वागत करता हूं और उनका थैंक्स करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आप सबसे बातचीत के लिए आज उपस्थित हुए हैं। तो दिल से उनका थैंक्स। और आप सभी लोग एक बार उनसे बातचीट करेंगे सीबीएसई नॉर्म्स के बारे में। पहले मिस्टर वीपी यादव आपसे शेयर करेंगे और उसके बाद फिर आपकी क्वेरीज पर चर्चा करेंगे। तो टोटल इंटरेक्टिव ही रहेगा, मेनली तो क्वेरीज पे ही बात करनी है, लेकिन एक बार स्टार्टिंग में बेसिक जो बातें हैं वो मिस्टर वीपी यादव आपसे शेयर करेंगे और फिर बीच बीच में आप लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो वेलकम मिस्टर वीपी यादव, एंड यू मे स्टार्ट इफ यू आर रेडी। अनिल दिमन जी अपने हाथ उठाए, कहना चाहते हैं? चलिए। Very good evening to everyone. I am VP Yadav, and today we are going to brainstorm specifically on the challenges being faced by a number of schools in connection with the CBSE regulations, systems, and the procedures and methodologies. So basically, I have received some questionnaires जो बजाज सर ने मुझे भेजे हैं, और इनमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस या चैलेंजेस आ रहे हैं वो एक है फीस स्ट्रक्चर को लेकर। Am I audible to everyone? Yes sir, it's okay. बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। Okay, fine. The first thing is फीस स्ट्रक्चर। तो अब सीबीएसई ने 5 सब्जेक्ट के लिए 10th क्लास और 12th क्लास उसमें जो फीस रखी है वो 1500 रुपीज है, और सिर्फ जो दिल्ली स्कूल्स के बच्चे हैं उनके लिए 5 सब्जेक्ट की 1200 है। और जो फीस चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 अकॉर्डिंग अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो ये तो फीस से रिलेटेड जो है डायरेक्टिव्स हैं सीबीएसई के। सेकंड था एलओसी ऑफ 9th एंड 11th एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सीट। ये सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास आया है। तो इसके अंदर ये है कि जो एलओसी जो 9th एंड 11th की है वो अभी लेटर ऑन फेज में होगी, और सीबीएसई इसके लिए कंप्लीट डायरेक्टिव्स और फीस स्ट्रक्चर रिलीज करेगा। लेकिन इस वक्त जो है जो एलओसी है 10th और 12th की, उसी के डायरेक्शंस और डायरेक्टिव्स हमारे पास मौजूद हैं इस टाइम पर। लेकिन वो सबमिट करने से पहले अपने आप को अभी क्वेश्चन पूछा गया कि ओएसिस लास्ट डेट क्या है, अपडेशन की लास्ट डेट क्या है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ओएसिस इस वक्त खुला है और सभी स्कूल सबसे पहले अपने आप को ओएसिस पर अपडेट करेंगे। उसके अंदर आपका जो एफिलिएशन कोड है वो आपका यूजर आईडी है, और जो पासवर्ड आपको दिया हुआ है आपकी ईमेल पर आया होगा वो पासवर्ड आपको यूज करना है। सेकंड इज अपने आप को ओएसिस में अपडेट करने के बाद आप HPE पोर्टल पर जाएंगे। HPE पोर्टल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करते हुए सारे स्कूल के डिटेल्स जो जो मांगे गए हैं उनको अपडेट करेंगे। फिर तीसरे फेज पर आप एलओसी पर जाएंगे। तभी आप एलओसी को कंप्लीट कर पाएंगे जब आप ओएसिस और HPE को अपडेट कर देंगे, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये लेट डाउन है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है लास्ट डेट फॉर एडमिशन। जो मेरे पास क्वेश्चनर्स आए हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सीबीएसई के क्लियर कट डायरेक्टिव्स हैं कि आप 8 तक जो एडमिशन के जो रेगुलेशंस हैं वो आप स्टेट को फॉलो करेंगे। और हरियाणा एजुकेशन रूल्स 2003 में ये बहुत क्लियरली दिया हुआ है
एज पर रूल 138 कि जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 अगस्त रहेगी ऑफ द एकेडमिक सेशन। लेकिन दो तरह के विद्यार्थियों के लिए एडमिशंस थ्रू आउट द ईयर खुले रहेंगे, एक तो क्लास फर्स्ट में, और दूसरा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ट्रांसफर होकर बच्चे आए हैं उनके एडमिशन साल में कभी भी कर सकते हैं। और कोई अदरवाइज कैटेगरी है एडमिशन की तो उसके अंदर भी पूरे साल में डायरेक्टर एजुकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एडमिशन ग्रांट करने के लिए। ये प्रोसेस है। इसके बाद अगला है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि सीबीएसई ने इस बार जो स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट है उसमें 2 सेमेस्टर किए हैं। और पहला सेमेस्टर में ये है टर्म 1 एग्जामिनेशन में कि ये टर्म एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में होगा और इसके अंतर्गत 90 मार्क्स 90 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर होगा और वो एमसीक्यू और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस और एसेशन और रीजनिंग टाइप का, जिसके अंदर प्योरली जितना सिलेबस है वो सारा क्वेश्चन पेपर का जो स्टाइल है वो एमसीक्यू टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर रहेगा। और इसका जो ड्यूरेशन है वो तो 90 मिनट्स का रहेगा, सिलेबस है वो 50% रहेगा। ये सारा सिलेबस और इसका पूरा का पूरा सिस्टम नोट डाउन करने की डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट है www.cbsc.nic.in या cbsc.gov.in। आप इस पर जाकर सारा का सारा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सेकेंड टर्म का जो एग्जामिनेशन रहेगा वो 2 घंटे के ड्यूरेशन का रहेगा और उसके अंदर एमसीक्यू टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस में रहेंगे। इससे पहले एक बार सीबीएसई का सर्कुलर आया था जिसके अंदर ये बड़ा क्लियरली लिखा था कि 35 क्वेश्चन हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसमें एक ही सिंपल चीज ध्यान रखने वाली बात है कि 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन यानी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसके अंदर व्हाट से शुरू होते हैं, व्हेन से शुरू होते हैं, वेयर से शुरू होते हैं, और कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। वो शुरू होते हैं व्हाई, हाउ, इनोमरेट, elucidate, explain, analyze, draw conclusion, reason out। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग की या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हम उनको कहते हैं। तो 35% जो क्वेश्चन पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। अक्सर ज्यादातर बोर्ड्स के अंदर ये कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं लिए जाते हैं। सेकंड है कि ये तो हमारा एग्जाम का पैटर्न रहेगा। फिर उससे अगला क्वेश्चन है असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। जो भी आपको सीबीएसई जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो इसकी एक ओएमआर शीट मिलेगी और आपको डायरेक्टली सीबीएसई के जो वेबसाइट पर है उसको आपको अपलोड करना है। तो असेसमेंट ऐसा रहेगा। बेसिकली मेन असेसमेंट है वो इंटरनल टाइप का, और इंटरनल टाइप के जो असेसमेंट है उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि सिंपल 9th और 10th क्लास के लिए 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। 3 पीरियोडिक टेस्ट में मतलब आप उनमें से जो 2 बेस्ट टेस्ट होंगे उनका एवरेज निकाल के जो मार्क्स होंगे वो 10% कंट्रीब्यूशन करेंगे उसका आप। और दूसरा ये है कि 5 मार्क्स के बाकी और टेस्ट हैं जिसके अंदर स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क्स, इस तरह की एक्टिविटीज रहेगी। स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। बजाज साहब, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, मैं कहना चाहूंगा आप मुझे आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सभी प्रिंसिपल्स का सर? हाँ इनका बना हुआ है। ये तो सीबीएसई आप अगर स्कूल्स मुझे के उसमें 2 ऐड करेंगे तो सारी A to Z इंफॉर्मेशन
मैं सभी प्रिंसिपल्स को उस ग्रुप पे सेंड करता रहूंगा, और किसी को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो क्वेश्चंस भी ग्रुप में पूछ सकते हैं, और हो सकता है उसी के बहाने बहुत सारों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल सही और है। क्लास 11th और 12th में भी थ्रू आउट द ईयर आप असेसमेंट करते रहेंगे, इंटरनल असेसमेंट चलेगी टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर। तो ये जो है सेकेंड जो क्वेश्चनर्स आए हैं उसमें इसका जवाब है। अब एक क्वेश्चन जो सबसे नेक्स्ट एक पूछा मिनट गया है मिस्टर यादव, इसके अंदर, 2 हैंड रेज किए हैं मिस्टर लोकेंद्र, और अगर एक बार उनकी सुन लें क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर लोकेंद्र सिंह और रोहताश गुदारा, सब्जेक्ट ये कुछ कॉम्बिनेशन कहना क्या चाहते रहा? आपकी आवाज ऑडिबल है सर। हैं। लोकेंद्र सिंह जी और राकेश गुदारा जी, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सर, रोहताश गुड गुदारा, हाँ जी आफ्टरनून, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर प्लीज। सर जैसे आपने यहाँ पर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एक पोर्टल के बारे में बताया कि उस पर हमें रजिस्टर करना होता है, जी ठीक है। अभी कुछ दिन पहले सर आपकी तरफ से एक वैक्सीनेशन की इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, तो वहां पर लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए। हमें पता ही नहीं है सर कि उन पोर्टल्स के लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें कहाँ से मिलते हैं। सर एक्चुअली क्या है, जब आपको एफिलिएशन मिलती है तो आपको हाँ सर, बेसिक, हाँ एलओसी के अंदर आप जाएंगे ना। हाँ सर एलओसी तो हमारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ सर, क्योंकि हम तो 9th और 12th के। आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो एलओसी का मिलता है ना, ओएसिस वही का सर। आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सभी पोर्टल्स के अंदर काम करेगा। तो सर एलओसी तो 10th और 12th के लिए होती है ना? पासवर्ड वही रहेगा। अच्छा सर, हाँ। एलओसी जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है वो तो 10th और 12th के लिए पोर्टल है ना, एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का। देखिए आपका एफिलिएशन नंबर वो तो आपका यूजर आईडी है, ठीक है सर। और जो एलओसी के टाइम आपने जब सेट करेंगे ना, देखिए आप इवन एलओसी पहले आपको मिलता है, रजिस्ट्रेशन 9th और 11th के बाद में होते हैं। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं सर। आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, मैं एलओसी के हाँ अंदर सर। नंबर मिलेगा ना, यूजर आईडी पासवर्ड, वही आपका रजिस्ट्रेशन में भी काम आएगा। सबसे अच्छा, पहले सीबीएसई की तरफ से हमें मिलेगा, सीबीएसई की तरफ से हमें मिलेगा। हाँ जी। ओके सर। सर गुड आफ्टरनून, लोकेंद्र सिंह है सर। ऐसे है जैसे ही आप एलओसी को खोलेंगे ना बच्चों को रजिस्टर करने के लिए, अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। तो जैसे आप एलओसी को खोलेंगे रजिस्टर करेंगे तो वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड को सेट करने का एक ऑप्शन मिलेगा। गुड आफ्टरनून सर, लोकेंद्र सिंह। आफ्टरनून सर जो जैसे अभी आपने फीस के बारे में जिक्र किया 10th क्लास फॉर 10th क्लास है सर, अभी एक्चुअली जो आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं इसमें सभी मॉडल संस्कृति स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, और दिस सेशन वी आर डूइंग एडमिशंस इन 9th and 11th ओनली। अच्छा, you are going to go for registration. Yeah. So from next year onward, our students will be appear in board exam from next session, sir. Yes. So ये अभी फीस का जो मैटर है ये आई थिंक इस साल हमारे से बिलोंग नहीं करता है। नहीं, इस साल नहीं करेगा। अब आपको क्या है, इस साल आपको बच्चे भी रजिस्टर नहीं करने हैं। जी। आपको जब रजिस्ट्रेशन करेगा ना 9th और 11th का, तब आप जाएंगे इसमें। जी 9th और 11th में रजिस्ट्रेशन होगा सर हमारा इस साल। सर एक जो है ना सीबीएसई की तरफ से एक स्टार्टिंग में एफिलिएशन के टाइम पे हर एक उसकी स्कूल की यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट किया गया था सर जी। मेल जनरेट की गई थी। तो मोस्टली की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो है अभी वो मेल आईडी तो है लेकिन उसका जो है पासवर्ड नहीं है। जैसे मेरे केस में भी मैं 2-3 बार मेल कर चुका हूं कि हमें उसका जो है वो पासवर्ड प्रोवाइड करवा दिया जाए। जी। cbse.shiksha.gov.in पे है शायद वो। जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ पे सभी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनका यूजर आईडी और पासवर्ड का मेनली इशू है, तो वो पासवर्ड भी सभी को एक बार प्रोवाइड करवा दिया जाए। सर जी, एक तो ये नोट करिए कि आपका यूजर आईडी कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो आपका एफिलिएशन नंबर है, एफिलिएशन कोड है, वो आपका यूजर आईडी है। ठीक है सर। अच्छा, जहां तक रहा पासवर्ड का, अच्छा जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका आता है,
और अगर नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिलता है। नहीं उसमें सर आप एक काम सर करें, ये ऐसे केस में आप मेल डालें सीबीएसई को, अगर आप भूल गए सर हैं तो। मेल सर 3 बार डाली हुई है, लेकिन उधर से नहीं आया मेल। हमारे जो दूसरी मेल आईडी है स्कूल की, उस पर तो रिसीव होनी शुरू हो गई है, लेकिन जो सीबीएसई की तरफ से क्रिएट की गई है मेल आईडी, उसका नहीं अभी तक हमें पासवर्ड मिला है सर। अच्छा, जो आपने आपका स्कूल कोड @cbscशिक्षा.in, जी 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 यही मेल जी आईडी है ना आपकी? जी जी जी, उस पे जो है हमें पासवर्ड नहीं पता, क्योंकि उसका जैसे ही वन हम टाइम उसको पासवर्ड करते तो सीबीएसई देती है। जी जी, वो वन टाइम पासवर्ड हमारे पास अभी नहीं है सर, एज सच ऑन। हेलो, आप हेलो, ऐसे करें, एक ऑप्शन है हरकारा। ओके सर। हेलो, यस मैम। गुड इवनिंग सर। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, आपने पोर्टफोलियो के बारे में बताया अभी कि पोर्टफोलियो से भी 5 मार्क्स की असेसमेंट होगी, तो सर प्लीज पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, किस तरह से इसका मेंटेन करना, रिकॉर्ड क्या कुछ इसमें आएगा सर? ठीक है, अभी बात करते हैं, मिस्टर यादव से बात करेंगे, वो बताएंगे आप। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, वो जो पासवर्ड वाली प्रॉब्लम है ना, वो हमारे स्कूल में भी आ रही है। मैं गवर्नमेंट स्कूल कैंप से बोल रहा हूँ। हाँ वो बता एक्चुअल रहे में हैं, अभी क्या बात था कर रहे हैं। हाँ सर जी, इसके लिए बात मैं करिए, कुछ बता कहना रहे हैं चाहूँ अभी सर। आप। हाँ सर, मेल कई बार आईडी मेल पासवर्ड भेज के लिए दिया है और लेकिन मेल का कोई जवाब नहीं आता, ना सीबीएसई सर से आता है ना कहीं से आता। चलिए ठीक है, आपकी बात सुन के आगे बोलने दीजिए दूसरों को। ठीक है, ओके। बोलिए, दूसरे कोई साथी बोल रहे थे मेल आईडी के बारे में। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ सर। मैंने भी वैसे ही रीसेट करवाई थी, वहां पर उनको कॉल भी करना पड़ता है मेल के साथ। आप कि एक बार हमने इसमें स्कूल चैट बॉक्स में नंबर डाल Yes, दीजिए। I got connected. हाँ Hello, Bajaj sir. हाँ जी I got onto connection again. Yeah. ओके। So yes, there was a एक्चुअली question. वो पासवर्ड के लिए ना, अभी एक पार्टिसिपेंट ने बताया कि उन्होंने टेलीफोन पे कांटेक्ट करके उनसे पासवर्ड जनरेट कराया था। उसके बाद तो वो अपना नंबर शेयर कर दे, कौन से नंबर पे बात करके उन्होंने जनरेट कराया था, वो बाकी भी करा लेंगे इससे। मैं चैट में डाल देता हूँ सर। सीबीएसई की एक साइट है, बाय द नेम, साइट पर जाएंगे तो एक आपको मेल ऑप्शन मिलेगा हरकारा के नाम से। जी सर। बात करनी है तो ये करो। अगर आप हरकारा पे डालेंगे तो आपको रिस्पांस बहुत जल्दी मिलेगा सीबीएसई से। उस पर भी लॉगिन करना पड़ता है सर पहले। हाँ, लॉगिन तो हर एक फॉर्म में करना वो ही। तो हमारे पास है नहीं ना सर, किसी भी चीज के लॉगिन आईडी पासवर्ड। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे में आपने अपनी कोई जैसे सीबीएसई ROPKL 10, ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का है, सीबीएसई शिक्षा.in, और ROPKL @CBSE शिक्षा.in फॉर 12th के लिए और 10th के लिए, दो अलग अलग हैं CBSE शिक्षा.in पर। इन पर भी आप अगर वैसे भेज देंगे तो भी आपको रेस्पॉन्स आ जाएगा। मैंने एक कॉल नंबर और एक डाल दिया सर, लैंडलाइन नंबर डाला, उस पर कॉल कर, IT सेल का नंबर है सर ये, उनको मेल भेज करके कॉल करेंगे तो ये उसी दिन रीसेट कर देते हैं सर। चलो ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन मोर ऑप्शंस एंड यू कैन कॉन्टेक्ट इन। सर एक अच्छा। 9th और 11th में एडमिशन का सर डेट के बारे में क्या था? जैसे 8th तक तो स्टेट के वो बता दिया आपने सर। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, 8th जहां तक एडमिशन रेगुलेशन की बात है, तो जी मैं बताना चाहूंगा कि सिलेबस तो आपको 8th तक स्टेट गवर्नमेंट का या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको फॉलो करना है। बट एडमिशन के लिए चाहे वो किसी क्लास में भी हो, आप उसके अंदर सीबीएसई को फॉलो करते हैं और स्टेट को फॉलो करते हैं। और स्टेट में हरियाणा एजुकेशन स्कूल एजुकेशन रूल्स 2003 के अंतर्गत
रूल नंबर 138 में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि 31 अगस्त है उस साल के सेशन की लास्ट डेट रहेगी। ओके सर। हेलो हेलो या हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ सर, मैं एक चीज पूछ रहा था, ये जी। असेसमेंट का सर आपने बताया 9th-10th का, 11th जी। 12th के अंदर सर मैथमेटिक्स की तो 20 मार्क्स की असेसमेंट है, यूटी वगैरह है 10 मार्क्स के अंदर जो आपने डिटेल बताई है। बाकी जी, जी। सब्जेक्ट का सर प्रोजेक्ट वर्क है, तो उनके जी। यूटी नहीं होंगे क्या बाकी सब्जेक्ट के सर, मैथ को छोड़ के? ड्यूटी सबके होने हैं। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट वर्क करना है, जैसे इंग्लिश है तो 10-10 नंबर का आपका लर्निंग है, ये है सर, उसके अंदर जो आपका डिटेल दिया हुआ है उसमें यूटी नहीं दिया हुआ। अच्छा, नहीं सर उसमें है, देखिए जैसे 10 तो मैथ के अंदर यूनिट डिटेल टेस्ट के दिया हुआ है मार्क्स सर, बाकी रहेंगे। सब्जेक्ट में यूटी नहीं लिखा हुआ कि 20 मार्क्स है, प्रैक्टिकल वगैरह है, प्रोजेक्ट शीट बनानी है, लेकिन यूटी नहीं है सर उसके अंदर। हाँ, वो जो प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स है ना, वो 5-5 नंबर में जी बाइफरकेट हो जाएंगे, लेकिन आपका जी जो पेन पेपर टेस्ट है ना, जी, वो 10 मार्क्स का जरूर होगा। यूटी हर सब्जेक्ट में होगा। बिल्कुल, वही तो एक ओके आपके पास रिकॉर्ड है जो बच्चे का इन केस ऑफ पेंडेमिक जो ओके है, एपिडेमिक जो है, अगर उसके तहत अगर बंद रहे तो उनको बेस बना जाएगा उसके इवैल्यूएशन और असेसमेंट के लिए। ओके, लेकिन सर मैं जब डिटेल पढ़ रहा था, हर सब्जेक्ट की डिटेल दी हुई है, मेरी 1-2 प्रिंसिपल से ही बात हुई, तो उसके अंदर कहीं भी सर यूटी शब्द यूज किया हुआ मैथ को एक्चुअली छोड़ वहां के। पर यूटी नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट वर्ड यूज किया गया है। अच्छा, जी पीटी, उसके पीरियोडिक अंदर टेस्ट, जब डिटेल, जी जब पीरियोडिक डिटेल, टेस्ट वर्ड असेसमेंट किया गया। नहीं सर पीरियोडिक भी केवल मैथ में है सर, बाकी कहीं पे यूज नहीं है सर वो। नहीं, एक्चुअली नहीं है सर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आई एम देयर विद सीबीएसई फॉर द लास्ट 20-25 इयर्स, और वो क्लियर है। ओके सर ऐसे है, ओके मैं आपको दोबारा इसका ना पूरा का पूरा असेसमेंट का प्रोसीजर और सिस्टम ग्रुप में भेज दूंगा। ओके सर ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, तब थैंक यू उसमें सर। यू कैन गो एंड गो थ्रू इट एंड रीअश्योर योरसेल्फ ऑन टू। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन आया था सर पोर्टफोलियो के बारे में, हाउ टू मेंटेन पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बारे में पूछना चाह रहे थे। सी, दो चीजें, एक एनेक्डोटल रिपोर्ट है, पोर्टफोलियो। बेसिकली क्या होता है सर, स्टूडेंट एक राइट अप देता है टीचर ऑफ हिज एक्चुअल असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ हिज यूनिफॉर्म, उसका बिहेवियर, उसका रेगुलरिटी होमवर्क, ओके, एंड स्पेशल अचीवमेंट्स ऑफ द चाइल्ड। तो इसे आप कहते हैं बेसिकली पोर्टफोलियो राइटिंग। तो उसके अंदर अगर पोर्टफोलियो का आपको प्रारूप भी चाहिए तो अगेन दैट आई वुड पुट अप, लेकिन ये बेसिक चीजें होती हैं एक बच्चे का जो असेसमेंट ऑफ बिहेवियर, जो आप उसको पूरा सही उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, दीज आर पोर्टफोलियोज एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इसके लिए मेरे ख्याल से हर एक बच्चे का एक पेज या 2 पेज का 3 Exactly, पेज का you're हर right. एक टीचर को हाँ। डायरी में अपना बना लेना चाहिए। हर राइट एक सर, टीचर को, क्लास टीचर को बच्चे के बारे में 2-3 पेज का एक कॉलम छोड़ के, और जितने बच्चे क्लास में उनके लिए सबके लिए बारी बारी वीकली जब भी उसके बारे में कोई विशेष को नोट करे तो नोट करता रहे, और जी लास्ट में उसको राइट अप बना के दे दे। एग्जैक्टली, ताकि उस बच्चे का जो ओवरऑल असेसमेंट है वो हम कर सकें। हाँ, और उसकी नोटबुक चेकिंग्स वगैरह का भी उसमें रिकॉर्ड और रेगुलरिटी का भी जरूर मेंटेन करें। या एनी अदर क्वेश्चन सर? हेलो, हाँ पूछिए सर, कोई भी पार्टिसिपेंट कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। बोलिए। तो ये पूछना था कि जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट होंगे वो उसके लिए कोई डेट मेंशन है या जिसके लिए हम कोई भी टाइम टेस्ट ले सकते हैं? नहीं, आप कोई डेट्स मेंशन नहीं है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जनरली कर सकते हैं, लेकिन बहुत पहले सीबीएसई ने एक डायरेक्टिव्स इश्यू किए थे कि इस महीने से इस महीने तक आप कर सकते हैं। कोई डेट फाइनलाइजेशन नहीं थी, आप उसको जुलाई से लेकर नवंबर तक कर सकते हैं। तो सर कितने पीरियोडिक टेस्ट लेने? 3 लेने हैं एक टर्म में, मैक्सिमम 3 टेस्ट? बिल्कुल, 3 पीरियोडिक टेस्ट आपको लेने हैं। और उसमें बेस्ट 2 को रिकॉर्ड करना है? बेस्ट 2 का एवरेज आपको निकाल के उसे नंबर कंप्यूटेशन करने हैं। थैंक यू सर। राइट सर। एक सवाल जो मेरे पास और आया था कि बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास 10th में एक सिंपल रूल ये है कि सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको प्रेफर आप नहीं कर सकते। जैसे
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एक साथ नहीं ले सकते, दिस इज अ इनवैलिड कॉम्बिनेशन। जैसे अगर कोई, हमने ये कहा कि भाई स्किल सब्जेक्ट लेने हैं तो एक स्किल सब्जेक्ट लेंगे, 2 स्किल सब्जेक्ट नहीं ले सकते, तो ये इनवैलिड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो दिस इज द वे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, हाँ, वो इस तरह से रहेंगे, चाहे 10th में है चाहे 12th में है। और बेसिकली 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर क्लास 10th में आप बच्चे को रजिस्टर कर रहे हैं या 9th के अंदर रजिस्टर करेंगे, तो आप उसको 2 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है और 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जैसे सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको ऑप्शन मिलेगा लेवल आप स्टैंडर्ड और बेसिक का। स्टैंडर्ड का वो मैथमेटिक्स है जो स्टूडेंट आगे 11th में भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहें वो स्टैंडर्ड मैथ्स लें, लेकिन अगर 11th में जाकर उनको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है तो वो बेसिक मैथ ले सकते हैं। तो ये 2 लेवल आपको ऑप्शन मिलेंगे और क्लास 9th में ही आपको ये चूज पढ़ेंगे। अच्छा, फिर अगर मान लीजिए 5 सब्जेक्ट के अलावा किसी बच्चे ने 6 सब्जेक्ट एज अ स्किल सब्जेक्ट ले लिया, तो रिजल्ट के दौरान अगर वो 3 मेन सब्जेक्ट हैं कंपलसरी, जैसे साइंस, मैथ्स या सोशल साइंस में एक में फेल हो जाए, तो वो जो स्किल सब्जेक्ट है जिसमें वो पास हो गया है, वो इन मेन कंपलसरी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा। ये है एक, जब आपको चैलेंज आगे आ सकती है स्पेसिफिकली बच्चों को, जब आप मार्क्स अपलोड करेंगे, क्योंकि हालांकि वो कल अगले साल आएगा, एक इंटरनल असेसमेंट के सब्जेक्ट भी हैं जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट 8 और 9। 8 है आर्ट एजुकेशन और जो 9th सब्जेक्ट है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इनके भी आपको मार्क्स या इनकी जो ग्रेडिंग आपको देनी होती है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। और ऐसे ही जब आप 12th में करेंगे, तो अगर बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट हैं तो 7 to 9 3 सब्जेक्ट आपको इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। एक है जिसका कोड है 500, वो है वर्क एक्सपीरियंस। 502 का जो कोड आपको नजर आएगा वो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, और जो 503 आएगा वो है जनरल स्टडीज का। ज्यादातर स्कूलों को इसमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इस पर वो ध्यान ही नहीं देते और ना ही ये सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, लेकिन इनका इंटरनल असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेड होता है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क प्लीज? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपने बताया कि एडमिशन की 31 अगस्त होती है लास्ट डेट। जी। अगर इसके बाद कोई बच्चा रनिंग एसएलसी लेके आता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा सर? ये आपको एक्चुअली इसके दौरान, इसमें अगर वो एडमिशन चाहता है रनिंग एसएलसी, यानी वो पहले किसी और स्कूल में पढ़ रहा था, अभी आपके पास आया है। जी जी। इसके अंदर आपके डायरेक्टर एजुकेशन जो है, सेकेंडरी एजुकेशन, जी सर, एलिमेंट्री एजुकेशन एज द केस में भी वही कॉम्पिटेंट है उनको 31 के बाद एडमिशन देने के लिए। वैसे क्लास फर्स्ट और ट्रांसफर केसेस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एडमिशन सारे साल खुले रहेंगे। ओके सर। सर एक चीज और पूछनी है जी सर, जब इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे 9th और 11th में जी, तो हमारे सामने समस्या आई है कि एसएलसी है उसमें डेट ऑफ बर्थ डिफर होती है और बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें और कोई और होती है, तो उसके लिए सॉल्यूशन? उसका सॉल्यूशन ये है, देखिए अगर अलग से है तो जो पेरेंट्स जिसने उसका एडमिशन क्लास फर्स्ट में एडमिशन किया था, उसके पास क्या बेसिस था उसका जो डेट ऑफ बर्थ एंटर करने का? या फिर इन जनरल होता ही है कि अगर किसी बच्चे के पास इस तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि भाई हाँ मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में ये है, तो बोर्ड में रजिस्टर होने से पहले आप उससे एफिडेविट लेकर, ठीक है ना, और हाँ उसका बर्थ सर्टिफिकेट एडमिट करते हुए आप चेंज कर सकते हैं उस लेवल तक ही। लेकिन एक बार बोर्ड में रजिस्टर हो गया जी सर, तो फिर बाद में दिक्कत आएगी जरूर। लेकिन पेरेंट्स से एप्लीकेशन, एफिडेविट और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेकर
आप चेंज कर सकते हैं, और जो बेसिक एडमिटिंग स्कूल्स है उनको आप आए तो इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। अच्छा सर, इसमें रजिस्ट्रेशन करते वक्त बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, इस तरह का आपको कोई भी एविडेंस या डॉक्यूमेंट सीबीएसई में अपलोड नहीं करना है। ओके सर। हाँ, एक सवाल आप लोगों ने पूछा नहीं किसी ने भी, वो ये है कि आपका एडमिशन विड्रॉल अब कंपोजिट हो गया है, उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे? जी सर, बताइए प्लीज सर। हाँ, एक्चुअली मैं अभी डीएलएड के एग्जाम सर साउंड बंद म्यूट हो गया सर। बजाज साहब, यादव जी की आवाज बंद हो गई है, प्लीज उन्हें म्यूट हो गए। म्यूट हो गए? हाँ अभी शायद वो, हाँ यादव साहब आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक लिंक शायद ब्रेक। एक मैं सभी को बता दूं, सभी पार्टिसिपेंट ध्यान दें कि इस पूरे आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेज देंगे, इसको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो आप सभी में से किसी का क्वेश्चन कुछ रह गया हो तो वो क्वेश्चन आप दोबारा से भी सुन सकते हैं ये रिकॉर्डिंग। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। अच्छा हाँ, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और किसी के कोई डाउट्स है? हाँ, मैं आपको बता रहा था कि एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर है, आप उसमें क्या करें, पहले तो जो ऑलरेडी बच्चे अभी इस टाइम पर एग्जिस्टिंग है, ऑन रोल हैं, उनको चिन्हित कर लें पेंसिल से, और उसके बाद आप क्या करें, नया एडमिशन विड्रॉल बनाएं, उसमें चाहे 001 से स्टार्ट कर सकते हैं, और उस बच्चे का जो पुराना एडमिशन विड्रॉल में नंबर है उस नए एडमिशन विड्रॉल के आगे लिख दें, तो हमेशा के लिए एक रेफरेंस बना रहे आपके लिए। और इस तरह से आप लिखते हुए सभी बच्चों का नया एडमिशन विड्रॉल आप तैयार करें। एक कॉलम उसका स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर का, एसआर नंबर का जरूर बना लें, चाहे उससे अगला उसका एमआईएस पोर्टल पे जो नंबर है, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन आपने दे दिया, और उसका आधार नंबर जरूर आप लिख लें, और एक कॉलम उसके बोर्ड के अंदर उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, उसके लिए खाली रखें। तो इस तरह से आपका एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर अपने आप में कंप्लीट रिकॉर्ड होगा बच्चे का। आई होप आई एम क्लियर। मैम ये बंद हो गया। यस सर। क्वेश्चन है सर। हेलो हेलो, हाँ जी, एम आई हाँ क्लियर? हमारे, हाँ सर, यहाँ सी स्कूल में हमारे पास NSQF में स्कीम है सर, एक है PSR, और लेकिन 9th में PSR नाम से कोई CBSE में ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर ये लिखा हुआ है फिजिकल एंड हेल्थ ट्रेनर जी। तो वो क्या हम PSR की जगह पर फिजिकल एंड स्पोर्ट्स के स्थान पर हेल्थ एंड ट्रेनर ऑप्शन दे, क्या करें हम? एक स्कीम चल रही है NSQF। CBSE में NSQF के अंदर जो स्किल सब्जेक्ट है, वो कोई भी स्किल सब्जेक्ट आप भर सकते हैं, और उसके लिए कोई प्रायर परमिशन या अप्रूवल नहीं है, लेनी पड़ेगी आपको CBSE से। नहीं, अप्रूवल तो नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन वही सेम नाम से CBSE में है नहीं। जैसे हमारे पास ऑटोमोबाइल है, उसमें CBSE में ऑप्शन में लिखा हुआ ऑटोमोटिव, क्या हम ऑटोमोबाइल के स्थान पर ऑटोमोटिव चूज कर लें? सर, ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोटिव्स आर बेसिकली सिनोनिमस। ठीक है सर, ये तो हो गया। लेकिन जो 9th में जो हमारा तो आप क्या कर सकते हैं, सुनिए आप प्लीज, आप वो सब्जेक्ट, उनको चीजें पहले आप 9th में रजिस्टर करेंगे, 9th में पढ़ाने के बाद ही आप वो बच्चा। हेलो हेलो, हाँ रजिस्टर तो 9th। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, यादव सर की आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है सर अभी? हाँ अभी आ रही सर। सर जैसे हमारे पास ऑप्शन PSR है, लेकिन 9वीं में हम जो रजिस्टर करना है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में, उसमें PSR है ही नहीं, उसकी जगह पर फिजिकल एंड हेल्थ ट्रेनर तो एक है, लेकिन और कोई PSR या इससे मिलता जुलता कोई भी नहीं है। तो आप देखिए सर, मैं आपको, आप क्लास कौन सी की बात कर रहे हैं? क्लास 10th की ना? नहीं, 9th के लिए जो हमें रजिस्ट्रेशन करना है, LOC जो करनी है। अच्छा,
हाँ जी नहीं सर, ऐसा है, आप स्किल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी सर। देखिए सर, स्किल सब्जेक्ट आप अगर जाएंगे तो ग्रुप एस में आते हैं, उसके हाँ जी। अंदर सीबीएसई के आप कोड 401 से लेके 418 यानी 18 स्किल सब्जेक्ट हैं। हाँ जी तो उनमें से ही आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उन्हीं में से मतलब मिलता जुलता करें, या स्किल सब्जेक्ट में पीएसआर तो है ही नहीं, हमने देख लिया। हाँ, तो अगर आपके पास जैसे उसके अंदर रिटेलिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी है, ऑटोमोटिव है, फाइनेंशियल मार्केट है, टूरिज्म है, ब्यूटी वेलनेस है, ऐसे बहुत सारे 18 स्किल सब्जेक्ट हैं, उनमें से ही हाँ, आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है मतलब यानी फिर हमें पीएसआर की जगह पर फिजिकल एंड हेल्थ ट्रेनर करें, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन यही रहेगा और क्या रहेगा? हाँ, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का भी एक कोर्स है उसके अंदर 10th क्लास में। हाँ जी है। और लेकिन हमारे पास जो सब्जेक्ट नेम से जो अप्रूवल जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें पीएसआर यानी फिजिकल एंड स्पोर्ट्स है। जब आप सीबीएसई से एफिलिएट हो गए हैं, हाँ जी, तो आप अपना प्रपोजल बनाकर डीएससी को भेज सकते हैं। डीएससी के तो नोटिस में तो है, लेकिन सोल्व हो नहीं पाया अभी तक भी। तो अगर नहीं है तो फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप स्किल सब्जेक्ट जो है आपका जो अप्रूव्ड है उससे मिलता जुलता सब्जेक्ट आप चूज करें, वरना इसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है। और जहां तक रहा 12th के अंदर, उसके अंदर भी अराउंड 43 सब्जेक्ट्स हैं जो स्किल सब्जेक्ट हैं। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लिया 31 अगस्त लास्ट डेट है, हमने जैसे किसी बच्चे का प्रोविजनल एडमिशन कर लिया और उसकी जो एसएलसी आई है उसमें डेट है 2 सितंबर, और लेकिन हमने 31 अगस्त से पहले हमारे पास वो प्रोविजनली बच्चा 9th में आ चुका था, तीसरा वन में आ चुका था, तो उस बच्चे के मामले में अब क्या होगा? नहीं, जब किसी का आप एडमिशन करते हैं तो आप एसएलसी से पहले ज्यादा से एक लेटर आप उनको लेकर आ सकता है वो बच्चा कि ही वाज स्टडीइंग प्रीवियस स्कूल से, ही वाज स्टडीइंग इन सो एंड सो क्लास, ठीक है ना? तो उसके बेसिस पर आप उसका एडमिशन कर सकते हैं। और एडमिशन कर लिया हमने जी, लेकिन एसएलसी जो आई उसकी कट के, जो एसएलसी पेंडिंग के लिए आप उसको टाइम दे सकते हैं, जैसे 1 वीक का टाइम दे दिया आपने। हाँ जी, 1 वीक का हमने टाइम दे दिया। जैसे मान लिया हमने उस बच्चे का 31 अगस्त को हमने एडमिशन किया और उसने बोला कि एसएलसी मेरी आ जाएगी, और 2 दिन बाद में एसएलसी आई, उसमें 2 सितंबर लिखा हुआ है। नहीं, आप कर सर, क्या है कि जब आपने प्रोविजनल एडमिशन कर दिया, हाँ जी, तो हाँ, ये है कि चाहे उसके बाद भी अगर उसकी एसएलसी आती है, हाँ जी, तो भी वो बच्चा, आप उसका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते, यू कैन एडजस्ट द डेट। ठीक है, मतलब यानी 31 अगस्त ही रहेगी उसकी एडमिशन। उसने अगर मान लीजिए वो डिले तो पिछले स्कूल से हुआ है ना, अपनी एप्लीकेशन तो उसने पहले ही सबमिट कर दी थी, तो चाइल्ड इज नॉट एट फॉल्ट। ठीक है राइट सर, मतलब तो उसका एडमिशन कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप भेज सकते हैं। आप एडमिशन की डेट, वो जो एडमिशन विड्रॉल में आपने एंटर किया है वही आप दिखाएंगे। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। प्रदीप पंगाल, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? 5 साथियों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो मैं उनका नाम बुला देता हूँ। एक तो विजय कुमार, प्रदीप पंगाल, नरेश कुमार, रोहतास कुदारा। अगर आपने पूछने का क्वेश्चन तो आप पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं आपकी हैंड डाउन। नमस्कार, नरेश कुमार बोल रहा हूँ जी। सर सीबीएसई ट्रेनिंग के बारे में आप थोड़ा क्लियर कीजिए कि सीबीएसई ट्रेनिंग पर पोर्टल पर कितनी ट्रेनिंग करनी जरूरी है हर मंथ में, और कब तक करनी होगी जी? ऐसे सर, सीबीएसई जो है बेसिकली 7 डेज जो ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी है इन ए होल एकेडमिक सेशन, और सीबीएसई का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इस वक्त इंडिया में अराउंड 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो आप सीबीएसई की जो एकेडमिक वेबसाइट है ना, उसके अंदर ट्रेनिंग्स का एक सर्कुलर सारे उस पर आते रहते हैं। तो आप सीबीएसई जो ट्रेनिंग के सर्कुलर हैं उन पर अपने आप को अपडेट रखें, उसके अकॉर्डिंग जब भी ट्रेनिंग होती है, अभी तो फिजिकल भी स्टार्ट होने वाली हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स तो चल ही रही हैं, तो मिनिमम आप 5 to 7 डेज जो ट्रेनिंग है उसका करना हर टीचर के लिए मैंडेटरी है एज पर सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, +1 आर्ट में हिंदी, इंग्लिश और उसके साथ बच्चा संस्कृत भी ले सकता है क्या?
नहीं, +2 के अंदर सिर्फ 2 लैंग्वेजेस वो मैक्सिमम पढ़ सकता है, और 3 जो सब्जेक्ट है उसके अलावा उसके लिए लेना जरूरी है। हाँ जी, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, जैसे उसने ज्योग्राफी ले ली, इकोनॉमिक्स ले ली, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन ले लिया, या कोई और अदर सब्जेक्ट वो लेना चाहे ले सकता है, जिसकी अप्रूवल सीबीएसई से स्कूल को मिली हुई है। जी, थैंक यू। राइट, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर, मैं एक बात जानना चाह रहा था। अभी आपने एक लास्ट डेट की बात की कि 31st होती है इसकी सीबीएसई के अकॉर्डिंग। नहीं, सीबीएसई नहीं सर, आपका जो सीबीएसई कहती है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंसर्न, तो जो लास्ट डेट है एडमिशन की आप स्टेट को फॉलो करोगे उसमें। जी सर, हाँ, ये एक तो यही था क्योंकि रूल 138 जो हरियाणा एजुकेशन रूल्स है उसमें लिखा है कि 31 अगस्त रहेगी लास्ट डेट। जी, बट गवर्नमेंट जब उसको बढ़ा देती है, जैसे अभी 20 सितंबर कर दिया था, तो अभी हमारे लिए 20 सितंबर लास्ट डेट रहेगी, चाहे सीबीएसई हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो। जस्ट बिल्कुल, अगर तो उस केस में भी जो है सीबीएसई उनको कंसिडरेशन देगी। जी, एक और क्वेश्चन था सर। बढ़ा दी गई है तो जी, एक और क्वेश्चन था सर कि हमारे जो भी ये मॉडल संस्कृति स्कूल बने हैं, इनमें बाई मीडियम है, मतलब बाइलिंगुअल मीडियम है, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी है। तो कुछ बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम है और कुछ बच्चे हिंदी मीडियम है। क्या हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो जो हरियाणा गवर्नमेंट से हम पहले ले रहे थे कि उसका एडमिशन फीस 20 रुपीज है 9th का, और 2 रुपीज चार्जेज हैं, 45 रुपीज है CWF के SF, ये जो चार्जेस हम पहले ले रहे थे, क्या ये हमें एज इट इज कंटिन्यू करने हैं या उनसे कोई चार्जेस नहीं लेना? और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी जो गवर्नमेंट ने बताई है 400, 500 या 300 रुपए जो फीस बताई है, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जो बता रखी है, वो तो क्लियर है, लेकिन हिंदी मीडियम की कहीं वहां पर ये क्लियरेंस नहीं मिल रही सर। देखिए, सीबीएसई एक बड़ा क्लियर करती है कि कोई भी डायरेक्टिव्स हैं रिगार्डिंग द स्कूल्स, दे विल बी गवर्न। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन के भी इसको डायरेक्टिव्स देता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स और कैसे मेंटेन करना है, ऐसे ही डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन आपको डायरेक्टिव्स देगा इसके बारे में। लेकिन सीबीएसई कहती है हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाना है और एग्जामिनेशन दिन वाले हैं, तो उनकी ये हमारी फिक्स फीस है 1500 रुपए फॉर 5 सब्जेक्ट्स, और अगर उससे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट 6 लेना है उसको 300 रुपए एक्स्ट्रा देना है। सर, ये वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आप म्यूट पे हो गए हैं सर। मिस्टर यादव, आप म्यूट पे हो गए हैं शायद। सर, यादव सर बता रहे हैं बोर्ड की फीस बता रहे हैं, आप स्कूल की फीस डिस्कस कर रहे हैं सर, दोनों में फर्क है? मैं भी स्कूल की फीस के रिगार्डिंग ही बात कर रहा था सर। स्कूल की फीस का सर अपना स्टेट का मैटर है ये। जी, हेलो हेलो, हाँ जी विजय सर, एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। सर, हाँ जी, जो ट्रेनिंग्स हम टीचर्स के लिए सीबीएसई से ले रहे हैं, तो उसमें सर एक तो कितने आवर्स की ट्रेनिंग मैंडेटरी है पूरे साल में, और दूसरा ये मैम इसके अंदर आवर्स का नहीं, हमारे यहाँ सीबीएसई में डेज काउंट करते हैं, मिनिमम 5 to 7 डेज। और जो मेन ट्रेनिंग्स है ना, जो डोमेन्स है जो कॉमन है, एक तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स होती हैं और एक होता है जनरल ट्रेनिंग्स, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जेंडर सेंसिटिव 1 दिन का है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, ओके, देन सर्टेन चैलेंजिंग एरियाज इन इंग्लिश कोर हैं, और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बहुत सारी ट्रेनिंग्स है इसके अंदर। तो एक हर टीचर को 5 to 7 डेज ट्रेनिंग एक साल में लेना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है ये। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं योगेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से। सर, एक ना सीबीएसई बोर्ड में बड़ा प्रॉब्लम है कि जो बच्चों को सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उसमें क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स के क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी के और कुछ एससीईआरटी के उससे संबंधित है, तो उसमें दिक्कत रहती है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो मुझे कई बार पेरेंट्स ये पूछते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के जो अदर स्कूल्स है जहाँ पर बच्चे जो पहले प्राइवेट स्कूल में थे वो गवर्नमेंट स्कूल में है सीबीएसई बोर्ड में, तो वहां पर वो बुक्स का जिक्र करते हैं
कि हमारे पास वहां पर ये लगी थी और आप ये प्रेफर कर रहे, तो सर हमें ये दिक्कत होती है कि हम कौन सी बुक्स बच्चों के लिए लगाएं, कैसे लगाएं, ये बड़ी परेशानी रहती है सर। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट पे है। सीबीएसई के डायरेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं कि 8th क्लास तक आप जी। स्टेट को फॉलो करेंगे। ओके होता सर। ये है कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स हैं वो जी बुक लगाते हैं प्राइवेट पब्लिकेशन की। जी जी आपको मैं बताना चाहूंगा, ज्यादातर प्राइवेट पब्लिकेशंस है वो क्या करते हैं, सीबीएसई का जो करिकुलम है या एनसीईआरटी का जो जी करिकुलम है उसी जी के ऊपर वही टॉपिक्स होते हैं, जी साइंस, मैथमेटिक्स और खासतौर पर सोशल साइंस में जी हल्का फुल्का वो उसका पिक्चर डिपिक्शन, पिक्टोरियल डिपिक्शन, प्रेजेंटेशन अच्छा बना देते हैं और उसको प्रेजेंट कर देते हैं। जी जी लैंग्वेजेस जहां तक रहा तो लैंग्वेजेस के अंदर क्या है, वो चैप्टर्स कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। तो ठीक है इसीलिए सर। लैंग्वेजेस में फर्क आता है, लेकिन बाकी जो साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स में कोई फर्क नहीं आता है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कि हिंदी का ही ले लीजिए, मैं हिंदी के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे जी हिंदी में 9th क्लास में 4 बुक्स है, जिसमें आरो है, नहीं सॉरी सर, कृतिका और एक वो क्षितिज है, और उसमें स्पर्श और कुछ इस तरह की बुक्स हैं, 4 बुक्स। अब जी, बिल्कुल हरियाणा है। बोर्ड से, हाँ जो हरियाणा बोर्ड है उसमें हमने मतलब वो कृतिका और क्षितिज लगाई हुई है। अब ये मैंने भी कंफर्म किया था, जैसे वहां पर कॉल किया था मैंने आईटी सेल में भी और सीबीएसई बोर्ड में, उन्होंने मुझे कुछ सेक्टर्स के बारे में बताया था कि जो नॉर्थ सेक्टर की बुक्स है आप उनमें से जो आपके एससीईआरटी की बुक्स है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए। अब ये कंफ्यूजन रहता है कि हम किस बुक्स को बच्चों के लिए प्रेफर करें, किस बुक्स को लगाए या ना लगाए, बड़ी दिक्कत होती है सर। इस चीज के लिए थोड़ा सा एक जारी हो जाए ना तो पता चल जाएगा सर। सर इसमें 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। जी सीबीएसई में लैंग्वेजेस के अंदर ज्यादातर 2 लेवल है, जैसे मैथमेटिक्स में 2 लेवल है, बेसिक और स्टैंडर्ड। ऐसे जी ही लैंग्वेजेस में जैसे इंग्लिश कोर 11th हाँ जी 12th में, और जी जैसे है, और जी 10th के अंदर 2 लेवल है, इंग्लिश दिस जी कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जी अब जी हाँ, अब इसमें क्या है कि जो बच्चे खास तौर पे इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं, जिनका लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हाई है, वो जी इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। जी जबकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, जो सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जहाँ घर पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, वो क्या करते हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर ले लेते हैं। ठीक है सर। वैलिडिटी दोनों की बराबर ही है। जी अच्छा, तो आप डिपेंड करता है, इंग्लिश कम्युनिकेटिव अगर आप लेंगे तो उसके अंदर क्या है, सीबीएसई पब्लिश करती है उसको, और अगर आप लैंग्वेज एंड लिटरेचर देते हैं उसको एनसीईआरटी पब्लिश करती है। तो यहाँ ओके सर। फर्क आएगा। तो ये बेसिकली आप लोग सब स्कूल डिसाइड कर लें, एससी डीएससी से मिलकर कर लें कि आप लोगों को कौन सा जो है कोर्स फॉलो करना है सीबीएसई का। ये दोनों ही जी ऑप्शन सीबीएसई देती है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। राइट, सर ओके सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर एक एडिशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी थी। जैसे हरियाणा बोर्ड में हम क्या करते थे, जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं +2 में वो बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते थे, जी और जी जो मेडिकल के बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं। जी क्या जी सीबीएसई में भी ऐसा किया जा सकता है? सीबीएसई में आप बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ले सकते हैं, और एडिशनल ठीक है लेने की भी जरूरत नहीं है, आप मेन ठीक है कोर्स में भी उनको ले सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने अच्छा लैंग्वेज एक ले ली 12th में, 11th 12th में, उसके बाद हम्म, आपको 4 सब्जेक्ट चूज करने हैं उसके अलावा, ठीक है। तो आप उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ले लीजिए, आपके ठीक। 5 कॉम्बिनेशन हो गया पूरा। लेकिन सर हरियाणा बोर्ड में अगर बच्चा वो पेपर नहीं देता है एडिशनल का, या वो जी, फेल हो जाता है, तो उसकी मार्क्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो तो सीबीएसई आप में अगर वो उसमें क्या बच्चा करना है, एडिशनल, हाँ, अगर वो आप फेल हो जाता है तो क्या करेगा सर फिर बच्चा? उसमें क्या है, आप 6 सब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर। हेलो हेलो सर। सर सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। और उसने मैथमेटिक्स एडिशनल ले रखा था। हाँ सर। तो
सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, बिल्कुल सर आवाज नहीं आ रही, आपने जो बताया पता नहीं चला सर। आइए सर। हाँ हेलो, हाँ सर अब आ रही है, अब बताइए सर दोबारा प्लीज। सर जैसे कैंडिडेट को 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं क्लास 12th में, ठीक है सर। मान लीजिए उसने एक लैंग्वेज ले ली है, ठीक है सर, इंग्लिश, उसके बाद 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन है उसके पास, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो ले सकता है। ओके, और एक सब्जेक्ट वो एडिशनल भी ले सकता है। तो क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए उसने बायो एडिशनल में डाल दी, ठीक है सर, ठीक है ना, और उसने छठा सब्जेक्ट भी ले लिया और वो बायो में फेल हो गया, तो सीबीएसई क्या करेगी, उसको 5 सब्जेक्ट में पास हो गया उसको दिखा के, बायो को एडिशनल दिखा के उसको पास कर देगी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। राइट सर। यस प्लीज। हेलो सर। यस सर मैम। हम नमस्ते सर। सर हमने ना स्कूल का नेम चेंज करवाना है, कैसे करवाएं? क्या करवाना है मैम, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर हमको ना स्कूल का नेम चेंज करवाना है। जी, तो आपका गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल है सर। तो इसके लिए मैम प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप अपना प्रपोजल डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को भेजेंगे। ओके सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन पे भेजने के बाद क्या करना है सर? हेलो, चलता है सर डायरेक्टरी सेकेंडरी एजुकेशन में भेजने के बाद क्या करना है? वो आपसे जो है रेजोल्यूशन पास होगा, जो आपकी स्कूल मैनेजिंग कमेटी है, ठीक है ना, जो आपने बना रखी है उससे पास हो जाएगा, और उसके बाद वो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करके आपको लेटर जारी करेंगे कि आपके स्कूल का नाम चेंज कर इससे ये कर दिया गया है। उसकी कॉपी आप सीबीएसई में भेजकर आप नेम चेंज करवा सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी, मुझे please. क्वेश्चन पूछना है सर। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल पप्पा में हूँ प्रिंसिपल। मेरे स्कूल में थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि 2 शिफ्ट्स में मेरा स्कूल जो है कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए जैसा कि मुझे बताया गया कि पहले सीबीएसई से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद डायरेक्टरेट मुझे परमिशन देगा। क्या सर अगर मैं एक बार परमिशन ले लेती हूँ सीबीएसई से और बाद में कभी सिंगल शिफ्ट में मुझे करना पड़ता है, तो क्या ये किया जा सकता है? मैम रिवर्सल अलाउड नहीं है, आप सिंगल डबल लेकर सिंगल चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंगल लेकर आप डबल नहीं चला सकते। और उसके लिए सीबीएसई की एक फीस निर्धारित है और प्रपोजल आपको सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन। उसके अंदर ये ऑप्शन भी है सीबीएसई के एफिलिएशन साइट पर कि आप स्कूल का जो शिफ्ट में करवाना चाहते हैं उसके अंदर जाएंगे और अपने क्रेडेंशियल्स भरेंगे और फीस जमा कराएंगे, उसके बाद सीबीएसई आपको प्रोसेस में डालेगी। हेलो सर। हाँ जी। हेलो जी मैम। सर जो ये डबल शिफ्ट का होगा स्कूल, तो इसमें टाइमिंग का क्या सिस्टम रहेगा सर? टाइमिंग मैम, कभी भी कोई स्कूल चढ़ता है तो सीनियर सेकेंडरी है तो उसका कम से कम आप मॉर्निंग 7 to 5 कर सकते हैं, इसको 7 to 12 कर सकते हैं जी। हाँ, और इवनिंग में फिर आप उसको 12:30 से लेकर मतलब 5 to 6 आवर्स ऑफ स्कूलिंग आपको करनी है, 6 आवर्स ऑफ स्कूलिंग। जी सर, ये इसकी लास्ट डेट क्या होगी शिफ्ट में चेंज करवाने की, 2 शिफ्ट्स में चेंज कराने की? मैम इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, आप सीबीएसई पे जाएंगे, ठीक है ना। वैसे तो 31 मार्च तक होता है, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक आपको अप्लाई करना होता है, लेकिन ऑन डिमांड भी सीबीएसई से करते हैं आप। ठीक है सर, अप्लाई कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्कार सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं दोबारा आ गया। मुझे मैम ने जैसे अभी एक स्कूल के नाम के बारे में बोला था, तो जैसे हरियाणा जो सरकारी स्कूल है वो एफिलिएट हुए हैं सीबीएसई बोर्ड से, तो सर जब ड्यूरिंग द एफिलिएशन जब हमने उसका पूरा परफॉर्मा भरा ऑनलाइन, तो उस दौरान क्या हुआ सर, ये हमारी गलती है, हम मानते हैं इसको, हाँ, संस्कृति शब्द वो हमसे छूट गया जी स्कूल के नाम में। तो जब स्कूल का एफिलिएशन आया तो उसमें संस्कृति वर्ड नहीं था, तो उस दौरान फिर मैंने सीधा संपर्क किया कस्टमर केयर से सीबीएसई, तो उन्होंने प्रोसीजर बताया कि आप हमें मेल कीजिए और स्पीड पोस्ट भी या रजिस्टर्ड उससे आप हमें लेटर भेजिए
और फिर उसको जो भी डीएससी से लेटर है वो हमें सेंड कीजिए। तो मैंने सर वो प्रोसीजर फॉलो किया और नवंबर 2020 के अंदर मैंने उनको सेंड कर दिया जी। तो फिर उसके बाद सर मार्च अप्रैल के अंदर उन्होंने कम से कम 5 महीने बाद एक लेटर भेजा कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है, जो जिला शिक्षा अधिकारी, उससे आप उनके थ्रू लेटर को आप हमारे पास भिजवाइए। सर फिर मैंने वो मई में वो लेटर भिजवाया, मैंने मई जून में मैंने लेटर भिजवाया उनको। जी। उसके बावजूद भी लेटर मैंने स्पीड पोस्ट भी भिजवाया और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भिजवाया, लेकिन मैं जब और जो मैंने बार बार मेल करता रहा उनको, और ऑनलाइन भी उनसे कस्टमर केयर से भी बात करता रहा, लेकिन मतलब सही रिप्लाई नहीं करते। वो कहते सर हो जाएगा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं सर, तकरीबन मेरे को 8 महीने हो गए इस प्रोसीजर में। बोलते कि एक शब्द संस्कृति शब्द मुझे उसमें ऐड कराना था, लेकिन अब तक नहीं करके दिया सीबीएसई बोर्ड ने। नहीं, आपकी बात ठीक है। दरअसल क्या है, सीबीएसई में यहाँ कहीं ना कहीं एक लैक्यूना है कि प्रोसेस में फाइल चलते चलते कहीं अटक जाती है, तो उसके लिए रिमाइंडर भेजना पड़ता है और बार बार कॉल करना पड़ता है, तो फाइल थोड़ी सी आगे सरकती है। लेकिन आप इसमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आप ईमेल से रिमाइंडर भेजते रहिएगा। और कभी या एक काम ऐसे करें, कभी एडवांस में अपॉइंटमेंट लेके पर्सनली वहां चले जाइए, तो हो सकता है वहाँ जो कंसर्न ऑफिसर है। मतलब जी जी, मैंने 45 मेल से मतलब रेगुलर सबसे पहले उठ के मैं ही काम करता हूँ। जब भी स्कूल पहुंचता हूँ मैं मेल उनको सेंड करता हूँ जो भी उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए, और फिर बात भी करता हूँ सर कस्टमर केयर से। अब फिर मैं देखो सर, मैंने सीधा बोला भी, मैंने आज मैंने बात की थी भी, आप कृपया ये बताइए आपकी शिकायत मैं कहाँ करूँ जी। तो वो कह रहे क्या बात है सर, आप अपना नहीं, मैं कहा मेरे को बताइए, मैं पीएमओ करूं, एचआरडी में करूं, या जो डायरेक्टर लेवल पे है उसको करूं, मुझे बताइए कि मैं शिकायत कहाँ करूं। तो मेरे दिमाग में ये बात है सर, सच में बहुत मतलब अब जैसे आपने बताया ना कि अब तो अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना पड़ेगा, तो फिर ऐसे तो फिर काम नहीं होगा। तो फिर सर क्या नहीं, कभी कभार बड़ा आप सरकारी काम बहुत से जा समस्या रहे हैं, ठीक है ना, आप हेड ऑफ ठीक द है सर, हो इंस्टीट्यूशन जाएगी। है। इस पर हमारा पॉइंट लें प्लीज। जी नेक्स्ट पॉइंट जी पे जी सर। यादव सर नमस्कार। एक हमारा MIS सिस्टम है एक, उसमें जो है 11वीं का जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, वहां पर बच्चा पंजाब से आता है तो वो हिंदी को छोड़ करके पंजाबी लेना चाहता है हिंदी की जगह, लेकिन हमारा MIS सिस्टम अलाउ नहीं करता उसको। वो कैसे? सर ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो आपके जो डीएससी ही सॉल्व कर सकता है। एक्चुअली क्या है, वो ऑप्शन उनको डालना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर में। ठीक है सर। एक और हाँ, वो क्वेश्चन है ही नहीं ऑप्शन आपके पास, ये आपकी नहीं बहुत सारों की समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक और क्वेश्चन है सर, जब हमने एफिलिएशन लिया था तो हमारी 4 दीवारी के अंदर 2 स्कूल चल रहे हैं। एक प्राइमरी स्कूल है मेरा, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल था 6ठी से 12वीं। जब एफिलिएशन लिया तो 6ठी से 12वीं ले लिया और 1ली से 5वीं प्राइमरी रह गया सर जी। तो उसका क्या करें? हमारे को हालांकि ये गाइडलाइन थी कि आपने एक ही कैंपस के अंदर एक ही वो चल सकती है और 1ली से 12वीं लेनी थी, वो उसका 1ली से 5वीं का क्या करें सर? आपको लिखने की क्या जरूरत है, सीबीएसई को बता। हाँ जी, यू आर नॉट ऑडिबल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बजाज सर। हेलो हेलो। हाँ जी बोलो। आवाज आ रही है आप सबको? हमारा एफिलिएशन 6 से 12 लिखा है। एफिलिएशन सर ऐसे है, सीबीएसई हमेशा कंपोजिट एफिलिएशन देती है। कंपोजिट का मतलब क्लास 1 से क्लास 12 तक। वो आपका एक टेक्निकल फॉल्ट आपसे हो गया है। आप सीबीएसई को दोबारा लिखिए कि हम क्लास 6 to 12 नहीं 1st to 12 चला रहे हैं। हो सकता है आपके पास एक बार री इंस्पेक्शन आपकी हो, उसके बाद आपको क्लास 1st to 12 तक की कंपोजिट एफिलिएशन मिल जाएगी। ठीक है सर। एक ठीक है सर। ओके, एक और पॉइंट है सर, हमारी जो एक्टिविटीज है स्कूल लेवल की एक्टिविटी, हमारी एक सेम एक्टिविटीज जो है, जैसे आजादी का महोत्सव पे है उधर से और स्वच्छता पे है और एक्टिविटी चल रही है, पैरेलल चलती है एक्टिविटी हमारी। उधर से डिपार्टमेंट करवाता है एक्टिविटीज और इधर से सीबीएसई करवाती है। तो किसको फॉलो करें सर? जैसे ट्रेनिंग है, अब ट्रेनिंग 2 साइड से, हम 3 साइड से हो रही है। दीक्षा ऐप पे आ रही है, एक सीबीएसई पे, और एक हमारी वो पोर्टल पे जाके करते हैं। वो 60 घंटे है साल की शायद। वो आप 5 दिन बता रहे हैं, हमने जो सुना है वो 60 घंटे है साल की, वो करनी होती है। एक जो है निष्ठा ट्रेनिंग चल रही है हमारी डिपार्टमेंट की,
और हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें दोनों तरफ से वो करना पड़ता है। प्लीज एक्टिविटीज के बारे में बताएं और ट्रेनिंग के बारे में। सर एक्टिविटीज में देखिए, आप क्या है, आप डायरेक्टिव्स देखिए। स्टेट बोर्ड एक बात कहता है अपना हरियाणा एजुकेशन रूल 2003 में कि आपको क्यूरिकुलम बेस 8 तक का स्टेट का फॉलो करना है और 9 to 12 आप बाद में जो एफिलिएटेड बोर्ड है उसको फॉलो करना है। आप ये जो एक्टिविटीज हैं, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से, देखो आपको हरियाणा बोर्ड कोई डायरेक्टिव्स नहीं देगा, कोई एक्टिविटीज करवाने के लिए नहीं कहेगा 9 to 12 के लिए, लेकिन अगर आप 8 तक हैं तो कह सकता है। ओके, तो ऐसे केस में आप बेसिकली सीबीएसई के डायरेक्टिव्स को फॉलो करिए और स्टेट को भी करना पड़ेगा। आप मान लीजिए आजादी का महोत्सव करवाया है और आपको सीबीएसई साइट पे भी अपलोड करना है एक्टिविटीज को और स्टेट पे, तो उसी एक्टिविटी को दोनों पर अपलोड कर दीजिए आप। Am I clear सर? ओके सर, मतलब दोनों एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी हमारे। करनी पड़ती है, हम लोग भी करते हैं, स्कूल्स में करवाते हैं यहाँ पर, तो आप दोनों पर भेज दीजिए। एक्टिविटी तो एक है ना, सिर्फ अपलोड ही तो दोनों पे अलग अलग करना है। कई बार सेम भी नहीं होती, अलग अलग भी हैं। तो करवाना पड़ेगा क्योंकि यू कैन नॉट डिनाई द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, आफ्टर ऑल आपको जो एनओसी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से वो इसीलिए मिलती है और आप तो डायरेक्टली उनके अंडर कंट्रोल में हैं। गवर्नमेंट्स आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएससी। नेक्स्ट सर, एक एडमिशन की लिमिट सर, हमारी वो एलओसी पे पड़ा है, पता नहीं कहाँ बता रहे हैं कि एडमिशन की लिमिट है हमारी, वो क्या है? एडमिशन की लिमिट जो आपके डायरेक्टिव्स हैं स्टेट गवर्नमेंट से, उसको आप फॉलो करिए। अगर आपकी एक्सटेंडेड कर दी है तो आप दिखा के सीबीएसई को कि हमारी ये डेट एक्सटेंड कर दी थी और बच्चों का उस हिसाब से नहीं सर, डेट से नहीं सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए क्या है, अगर आपके सीबीएसई के जो डायरेक्टिव्स हैं वो ये है कि एक क्लास में कितने बच्चे आप पूछ रहे हैं। अच्छा, वो है अलग अलग लेवल पे है, प्राइमरी पे 35 है, 30 है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, सीबीएसई में 40 स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक, ऑप्टिमम स्ट्रेंथ है क्लास की 40 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन 1.5 टीचर रेशियो के हिसाब से आप 45 स्टूडेंट तक जा सकते हैं, लेकिन जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो 1.5 का होना चाहिए। मींस हर सेक्शन में नंबर ऑफ सेक्शंस के हिसाब से 1.5 टीचर रेशियो होना चाहिए। आप 10 अगर सेक्शन आपके पास तो 15 टीचर होने आपके पास जरूरी है। हेलो, ओके। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, एक बात पूछनी थी, इस बार से कह रहे हैं सब सीबीएसई में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, वो क्या मैटर है सर? नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, अगर आप देखेंगे के साथ आर्ट भी ले सकते हैं, ये सब नहीं अभी तक वो इंट्रोडक्शन नहीं है इस सेशन से। वो NEP 2020 जिस दिन से लागू हो जाएगी ना, जी सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यस सर, उसके बाद नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इस टाइम तो जो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं उसी हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। जैसे 10th में 2 लैंग्वेजेस और 3 और चाहे तो एक स्किल सब्जेक्ट, और बच्चा 10th क्लास में अगर मान लीजिए 3 लैंग्वेज उसके पास और एक लैंग्वेज में फेल हो गया तो वो जिसमें फेल हो गया उस लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाकी 2 लैंग्वेजेस से। सर, ये 9th to 10th और 11th से 12th में क्या सब्जेक्ट चेंज अलाउड होगा सीबीएसई में? वैसे तो जनरली सब्जेक्ट चेंज अलाउड नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी सब स्टूडेंट ने, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, लेकिन अगर मान लीजिए हुआ है तो सीबीएसई अभी तक तो क्लास 10th में भी सब्जेक्ट चेंज अलाउ करती आई है, लेकिन उसके लिए अगर मान लीजिए सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो इमीडिएटली आप रिक्वेस्ट जरूर भेजें। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर, एक कोई बात ये कि मान लो कोई पोस्ट वैकेंट है, सब्जेक्ट टीचर नहीं है, तो वो बच्चों को दे सकते हैं सब्जेक्ट? नहीं दे सकते जी। आपको जब आप लिस्ट अपलोड करेंगे इवैल्यूएशन के लिए भी, तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप, क्योंकि आपके टीचर्स की लिस्ट में जाएगी, जो सब्जेक्ट आपने दे रखा है उसका टीचर नहीं है तो सीबीएसई उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं स्कूल के। ये सर गवर्नमेंट स्कूल है, ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया कोई, उसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं सर? वो गवर्नमेंट को आपके तो नहीं है सर, वो उसके लिए गवर्नमेंट को आपके डीएससी को तुरंत टीचर का अवेलेबिलिटी कराना बहुत जरूरी है।
वो सर एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन के समय वो सब्जेक्ट ही नहीं उठाएगा जिसका अगर टीचर नहीं है तो। हाँ इसीलिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए मैंडेटरी है वो। आपको नाम तो देना ही पड़ेगा, चाहे कहीं से भी नेबरिंग स्कूल से, चाहे आप टीचर भिजवाए या कुछ भी करे। ये है तो बीओ को या किसी नेबरिंग से किसी को डेपुटेशन करने का सर पावर ही नहीं है, डेपुटेशन नहीं कर सकते। डीएससी ने बैन किया हुआ है बीओस वगैरह कोई भी डेपुटेशन नहीं। तो इसका सॉल्यूशन, इसका जवाब आपके डीएससी दे सकती है, क्योंकि सीबीएसई ने तो अपने रूल्स रेगुलेशन और सिस्टम को बड़ा क्लियर कर रखा है। जैसे तो हमारे पास 30 सेक्शन है लेकिन 45 टीचर नहीं है, तो इसका मतलब क्या समस्या आएगी? हाँ, ये आपका जो टीचर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, दिस विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। लुक आफ्टर तो बाय स्टेट डिपार्टमेंट, लेकिन अब ऐसा है तो फिर अब ये सीबीएसई में हमें रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी आपको, क्योंकि सीबीएसई कहती है जो सब्जेक्ट आपने रखा उस सब्जेक्ट का टीचर होना जरूरी है। ठीक है सर, लेकिन जैसे आपकी बार हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है, जैसे हमारी जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो हरियाणा बोर्ड के, हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन 9th और 11th के लिए करना है, और उसके बेसिस अगर वो 9th और 11th के जो सेक्शन है टोटल, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन करें तो टीचर पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर 10वीं और 12वीं को छोड़ते हुए ऐसे सब एक बात मैं बताना चाहूंगा, अब हरियाणा बोर्ड के अंदर भी इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि जो नया सॉफ्टवेयर तैयार करवा रहे हैं उसके अंदर कोई स्कूल अगर सब्जेक्ट दे रखा है और अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो नेचुरली अंडर रूल्स उस क्लास के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। नहीं, जैसे मैं हमारे लिए बचने का थोड़ा रास्ता इस साल के लिए कि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो हरियाणा बोर्ड के हैं, और जो सीबीएसई में रजिस्टर्ड तो बच्चे के जो कैलकुलेशन होगी वो 50% पे होगी, यानी 9th और 11th की केवल। तो टीचर अगर मान लिया कम इस साल के लिए तो कम चल ही सकता है, हम सारे के सारे जो टीचर है वो सीबीएसई में रजिस्टर कर दें, हरियाणा बोर्ड में उन टीचर्स को रजिस्टर ना ही करें। सर आवाज नहीं आ रही। अरे आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तो क्लियर है। हाँ सर अब आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे पास अब की बार जो 10वीं और 12वीं की क्लासेस हैं वो हरियाणा बोर्ड की हैं, और 9वीं और 11वीं की क्लासेस हैं वो सीबीएसई की है, और जो टोटल टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट बनती है 45 की, लेकिन हम सारे जो टीचर्स हैं वो सीबीएसई में रजिस्टर कर दें फिर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन आप उनको देखिए, ऐसे टाइम पर क्या है, आप उनको हरियाणा बोर्ड में भी रजिस्टर करिए, क्योंकि ड्यूटीज तो उनको कहीं भी मिल सकती है दोनों में से। तो फिर वो दोनों में एक साथ लगी तब फिर क्या करेंगे? हाँ रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्रांजिशन फेज में हैं। ठीक है, आप पे ट्रांजिशन हो रहा है आपका स्टेट टू सीबीएसई। ठीक है, मतलब रजिस्टर उसमें भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें, एंड दिस इज अ फैक्ट। ओके, ये 2 साल जब तक आपका ट्रांजिशन पूरा नहीं हो सकता तब आप दोनों में कर सकते हैं रजिस्टर। यानी हमारी जो कैलकुलेशन सीबीएसई करेगी 9वीं और 11वीं के टोटल बच्चे जो हमने सीबीएसई के पोर्टल पर रजिस्टर किए उसके अकॉर्डिंग टीचर की रिक्वायरमेंट मांगेगी सीबीएसई। टीजीटीज और पीजीटीज की मांगेगी, टीजीटीज एंड पीजीटीज। हाँ तो उसी के जो जैसे मान लिया 9वीं और 11वीं के 12वीं के 10वीं के हम लोग रजिस्ट्री नहीं किए। नहीं, आप जो आपसे पूछेगी आपके पास टीजीटी कितने हैं, पीजीटी कितने सब्जेक्ट्स के वाइज। ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, ये क्वेरी थी एग्जामिनेशन के व्यू कि जो 11th क्लास और 9th क्लास के जो एग्जामिनेशन होंगे फर्स्ट टर्म फाइनल, तो उसका पेपर जो सीबीएसई बोर्ड लेगा या हमने अपने लेवल पर लेने? सीबीएसई बोर्ड से आएंगे, आपको सीबीएसई बोर्ड से आएंगे उसके क्वेश्चन पेपर। ओके, थैंक यू। और अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर जो आपका सेल्फ सेंटर होगा तो सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर बाहर से आएंगे। ओके जी, थैंक यू सर। राइट, एक बात मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि इस बार भी आपके 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनको हरियाणा का, चाहे वो सीबीएसई स्कूल है, आईसीएसई है, इंटरनेशनल बोर्ड के हैं, सबको 8वीं की इस बार परीक्षा देनी है। ये ने जारी कर दिया है सर। जी एक्सक्यूज सर। जी एक्सक्यूज सर। यस प्लीज।
हाँ जी सर, एक तो बात पूछनी सर। एक तो फर्स्टली बात ये थी सर कि जब हम हमारे स्कूल परमिशन ले रहे थे तो उन्होंने मैथमेटिक्स की परमिशन ली अकेली, और +1 +2 में जैसे अप्लाइड मैथ भी एप्लीकेबल होता है, तो क्या अप्लाइड मैथ के लिए स्कूल को अलग से परमिशन सीबीएसई से लेनी होगी या हम अप्लाइड मैथ स्टूडेंट्स को दे सकते हैं? नहीं, आपको कोई परमिशन नहीं लेनी, आप अपना ऑप्शन भर दीजिए सीधा। ठीक है सर। अच्छा सर, सेकंड बात ये थी सर, जो सर अभी क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछ रहे थे, वो 10th और 12th के बारे में ना पूछकर हम जानना चाह रहे थे सर 9th और 11th के पेपर के बारे में कि जो 9th और 11th के बारे में अभी साइलेंट है। आप अपना पेन पेपर टेस्ट, उसके अंदर जो सर्कुलर आया उसमें कुछ नहीं करना किया है। आप उसी बेसिस पर आप ये देखिए, एकेडमिक कैलेंडर है सीबीएसई का। हाँ जी सर, देख लिया सर। करिकुलम डॉक्यूमेंट है सीबीएसई एकेडमिक साइट पे के करिकुलम डॉक्यूमेंट। हाँ सर, देख रहे क्या सर वो? उसके अंदर जो डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है सर। सर एक्चुअली सर एक चीज बात और पूछनी थी, जैसे आप सेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, सर मैं लेट कर लेता हूँ, मेरे पास मेरे स्कूल में 720 स्टूडेंट्स हैं टोटल सर, और टोटल जो सेक्शन बनते हैं सर वो 12 सेक्शन बनते हैं, और जो टोटल टीचर्स हैं वो 18 हैं सर मेरे पास। तो वो 140 की रेशियो के हिसाब से भी मेरे पास टीचर पूरे होते हैं, और स्टूडेंट के हिसाब से सेक्शन के अनुसार भी 1.5 के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसके बाद आगे एडमिशन करता हूँ तो वो मेरे लिए गलत होगा या सही रहेगा? मुझे उसके लिए 19 में टीचर का इंतजाम करना होगा तभी मैं एडमिशन कर सकता हूँ? सेक्शन बनता है पूरा, देखिए 40 स्टूडेंट 45 स्टूडेंट तक कोई दिक्कत नहीं पर सेक्शन। ओके, सिर्फ आपको टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो 1.5 का मेंटेन करना है पर सेक्शन। अगर आपके एक क्लास में 40 स्टूडेंट है तो वो 45 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेक्शन ही पूरा बन गया तो आपको टीचर उसी रेशियो से बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब कि वो 19 टीचर दिखाने पड़ेंगे। अगर 19 टीचर नहीं है तो सीबीएसई मुझे परमिशन नहीं देगा आगे, मतलब उस चीज को मॉडिफाई करने की? नहीं, सीबीएसई के डायरेक्टिव्स हैं एज पर एफिलिएशन बायलॉज कि आपके पास 1.5 टीचर पर सेक्शन होना चाहिए। अच्छा सर जी। नहीं, मैं सर उसमें 9th और 11th की रजिस्ट्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रजिस्टर कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है ना सर? ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और था सर। प्लीज आस्क। सर क्वेश्चन ये था कि आपने सब्जेक्ट का तो बताया कि सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है ऐसे कि सब्जेक्ट चेंज होते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि 11th में बच्चे ने साइंस स्ट्रीम ली है और वो वहां जाकर 12th में सीबीएसई में आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट कर ले? क्या ऐसा पॉसिबल है सीबीएसई में? देखिए पॉसिबल है, और रीजनल ऑफिस से इसकी अप्रूवल लेनी होती है, बट जनरली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड। ओके जी, थैंक यू सर। राइट सर। Any questions? No sir. ये बता सर। एलओसी पासवर्ड नहीं मिला तो पड़ेगी। Ma'am, your voice is not audible. Can you repeat again? बिना एलओसी का पासवर्ड नहीं पता, आईडी तो आपने बता दिया कि एप्लीकेशन नंबर यूज करनी है। पासवर्ड के लिए आपको मेल डालना पड़ेगा। आपको जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड जो था, इसको पहले भी हम अब डिस्कशन में ले चुके हैं, और आपको सीबीएसई को कांटेक्ट करना पड़ेगा, हरकारा के थ्रू कर लिए या अपना जो स्कूल कोड @cbsesiशिक्षा.in उस मेल के थ्रू करिए। आप वो आपके पासवर्ड को रीसेट कर देंगे। एक नंबर भी अभी शेयर किया हमारे ग्रुप में किसी मेंबर ने, उस पे भी टेलीफोन करके आप बात करके उन्होंने पासवर्ड सेट कराया था। आईटी का नंबर सीबीएसई की वेबसाइट पे ऑर्गेनाइज में उसमें अवेलेबल है सर। नहीं, हमने अभी ग्रुप में अभी चैट में शेयर किया, वो ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। जो साथी मिस्टर गुदारा ने शेयर किया था, तो उनको कह रहा हूँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो नंबर शेयर कर दें और लिख दें कि भाई उस नंबर पे बात करके भी आप अपना पासवर्ड सेट करा सकते हैं। उन्होंने कराया तो बाकी भी करा। रीजनल ऑफिस का भी सर एक व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर भी आप डाल सकते हैं इसको। चलिए, थैंक यू वेरी मच मिस्टर यादव, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। Thank I you. think many queries have been raised and सर एक almost लास्ट all are क्वेश्चन solved by you. सर बजाज सर एक लास्ट Thank you क्वेश्चन very much. हाँ जी बोलिए प्लीज। हाँ सर, जैसे 10th क्लास ओपन से करके आया है कोई बच्चा जी, और वो 11th में सीबीएसई में एडमिशन लेना चाहता है जी, तो क्या वो ले सकता है? ओपन बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, और कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि ओपन की
उतनी ही वैलिडिटी है जितनी रेगुलर केस। सर लेकिन उसके अंदर जो सीबीएसई बायलॉज हैं उसके अंदर जो है डीएमसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक जो है एसएलसी का जो है कंपलसरी दिया गया है सर उसके अंदर। जी, तो ये एसएलसी उन्हीं तो के उसके लिए है पास सर नहीं जो होगी। रेगुलर, एसएलसी इज ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। माइग्रेशन बोर्ड का इनफ रहेगा उस केस में। लेकिन सर मेरे ख्याल से उसके पास माइग्रेशन का भी नहीं होता। नहीं, माइग्रेशन मिलता है बोर्ड से। अगर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा को आप अप्लाई करें तो आपको क्लास 10th के बच्चे को माइग्रेशन हम देंगे, जारी करेंगे अगर वो 11th में दूसरे बोर्ड में जाना चाहता है। हाँ नहीं, जैसे हरियाणा बोर्ड से मतलब सीबीएसई बोर्ड में आना चाहता है 11th का बच्चा जी, आ सकता है 11th क्लास में, बिल्कुल। बट फिर उसमें वो बायलॉज में तो मतलब एसएलसी का ही मेंशन है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एसएलसी। सर ये आप बायलॉज को मत देखिए, एग्जामिनेशन बायलॉज की बात कर रहे हैं ना आप? जी, सीबीएसई के जो, हाँ जी, एग्जामिनेशन बायलॉज की बात कर रहे हैं जी। उसमें जो मेंशन किया हुआ है प्रोड्यूसर्स स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये इन जनरल है। अगर कोई बच्चा 11th में एडमिशन कर रखा है, उसने रिकॉग्नाइज बोर्ड से पार्ट कर रखा है, तो उस केस में सिर्फ उसका मार्कशीट और उसका माइग्रेशन, दिस टू डॉक्यूमेंट्स आर मोर देन इनफ, क्योंकि वो बच्चा ओपन स्कूल का बच्चा है, इसलिए उसके लिए एसएलसी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सर उसमें स्पेसिफिकली मतलब इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है। नहीं, आप ये देखिए, एसएलसी जो है और ये डॉक्यूमेंट मांगना, ये स्कूल के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीबीएसई इसको डिमांड नहीं करता है। इन जनरल केसेस सीबीएसई विल नॉट डिमांड दिस डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन। ये स्कूल को डायरेक्शंस है, उसके अकॉर्डिंग उसको जाना है। और ज्यादा से ज्यादा आप एक क्वेरी डाल के सीबीएसई को इन्फॉर्म दे सकते हैं कि दिस इज बीइंग एडमिटेड बाय अस बिकॉज द चाइल्ड इज फ्रॉम ओपन स्कूल। इस तरह से तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनआईएस से करके आते हैं और 11th में एडमिशन देते हैं और सीबीएसई उनका करती है आराम से। सर हमारा फर्स्ट टाइम था, बट हमने तो मतलब इस चीज को इसलिए नहीं किया क्योंकि बायलॉज में वो नहीं था, और अगर बायलॉज का वो वायलेशन होता तो फिर शायद वो इन फ्यूचर बच्चे का नुकसान हो सकता था, इसलिए। नहीं, आप एडमिशन करिए, बेहिचक करिए, ठीक है ना। मैं 25 साल से एडमिशन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी। एक्चुअली सर, जैसे सर आपने कहा वो 8th के एग्जाम के लिए कि हरियाणा बोर्ड हमारे सीबीएसई स्कूलों के एग्जाम भी लेगा। अब सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग सर हम जो बच्चे काम करेंगे वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जो हरियाणा बोर्ड पेपर लेगा वो सर पूरे सारे सिलेबस का पेपर हो जाएगा। तो मींस हम 8th क्लास का आप सीबीएसई की बात ना करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियरली लिखा बायलॉज में कि एलिमेंट्री लेवल 8th क्लास तक स्टेट को फॉलो करेगा हमारे सीबीएसई के स्कूल्स भी। आप सीबीएसई से जो मान्यता है ना आपकी एफिलिएशन, वो 9 to 12th है। एलिमेंट्री के लिए आप स्टेट को ही फॉलो करेंगे अभी भी। ठीक है सर जी, ओके सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून सर, ये जैसे आपके यहाँ जैसे सीबीएसई में डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है, लेकिन हमारे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। सर ये सीबीएसई में नहीं, आपको मैं बता दूं, जो डेट ऑफ बर्थ है हरियाणा एजुकेशन रूल्स 2003 के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है, और अगर नहीं है ना तो पेरेंट्स को आप गाइड करें कि वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है सर, क्योंकि हमारे बहुत बच्चों के पास नहीं है सर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। जी, लेकिन वो बनवा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं, या जहां पर भी जन्म हुआ आजकल ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है। सिर्फ पेरेंट को गाइड करें कि वहां से जाकर वो सर्टिफिकेट लेकर आ जाएं। उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी है, कहीं पीएचसी में होगा या रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जरूर रिकॉर्ड होगा उनका। ठीक है सर, एक ही आपने कहा कि जो है कंपोजिट जो है अब आपने विड्रॉल बनाना, तो मतलब इसका मतलब 6 to 12th एक ही विड्रॉल रजिस्टर होगा एडमिशन। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। राइट सर, ओके सर CBSE I think questions will not stop. I think the remaining question, if you don't mind, can be asked through WhatsApp group and the chat box in this YouTube also. We are sharing this on YouTube also. If you want to ask further any questions, अगर किसी की क्वेरी रह गई है तो वो इसको चाहे WhatsApp ग्रुप में हम सर को ऐड कर देंगे, और सर उसमें आपकी क्वेरीज और उसमें कई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर कर देंगे। तो दोनों WhatsApp ग्रुप, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, दोनों ग्रुप में सर को हम ऐड कर देंगे,
आप अपने फर्दर क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि काफी समय हो गया है। हमने 1 घंटे की बात की थी, 1.5 घंटा हो गया है। So thank you very much, Mr. Yadav. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Nice, and it was great talking to you all. And you're always welcome for any sort of queries. Thank you. Thanks, Bajaj sir. Thanks, sir. Thank you, Bajaj sir. Okay. Thank you, Bajaj sir. Thank you on behalf of all participants to the Mr. PP Yadav. Wonderful session. Thank you very much. Thank you.